कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारवंदे भमानी सहित नमामि गजानन भूतगणास्ते कपित जम्बू फल चार भत्र उमा सुत शोक विनाशकारकम नमाम राम रघुवंशी नाथम तमे माता पिता सर्वदेव देवा। संन्यास ग्रहण विधि। स्कंद जी बोले, हे मुंशी, अब मैं संन्यास बारे में बताता हूँ। संन्यास के बारे में, इत को ब्रह्मा मुहूर्त में उठना चाहिए और फिर अपने गुरु का ध्यान करना चाहिए। उठते समय गुरु की आज्ञा लेके प्राणायाम करना चाहिए। फिर मूल से लेकर 6 चक्रों का ध्यान करना चाहिए। निर्गुण ब्रह्मा और अनामय रुद्र का ध्यान करें थे और नित्य क्रम से निर्वत होकर स्नान आदि करके पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए प्राणायाम करें। 3 बार अध्ययन दें। 108 मंत्र जप कर पूजा के लिए वहाँ आसन पर बैठें व पूजा करें। फिर पृथ्वी को गोबर से लीप कर एक चौका मंडप बनाएं और उसमें लाल पीले रंग भरकर परम मंत्र लिखें। उसके कोनों को श्वेत और लाल धातु से रंगें और उसमें 4 द्वार बनाएं। इस प्रकार गुरु के बताए समस्त दिशाओं के मंडल को चिह्नित करके सूर्य उपासना करें। शक्ति कमल की रचना करके मंत्र में नमा लगाकर शक्ति कमलाय नमः इत्यादि का उच्चारण करें और गुरु को प्रणाम करें। इस प्रकार अपनी आत्मा को पवित्र करके 3 प्राणायाम करके ऋषि आदि का ध्यान करके अग्नि मंत्र से अग्नि कोण के कमल की परिक्रमा करके श्वेत वस्तुओं से दक्षिण कमल की पूजा करें। ईशान आदि का न्यास कर पंचकली से सदोजात की कल्पना करें। इस प्रकार प्रणाम संन्यास करके परमात्मा का बोधक हंस का न्यास करें। चौकोर मंडल बनाकर ओम की पूजा करें। उसके आधार पर प्रणव को ही पूजें। चंदन पुष्प आदि तथा जल से परिपूर्ण करें। फिर गुरु मूर्ति की कल्पना कर उन्हें नमस्कार करें। फिर गणानात्वा इत्यादि मंत्रों से मूर्ति स्थापित कर देवता का आवाहन करके गणेश जी को षोडशोपचार पूजन करें। फिर स्कंद का पूजन करें और आग्नेय मंडल में सूर्य चंद्र संबंधी मंत्रों से ध्यान करके ईशान आदि 5 ब्रह्मों का ओंकार पूर्वक चतुर्थी विभक्त में नमः लगाकर श्वेत पुष्पों से कमल के आसन पर पूजन करें। देवी का भी पूजन करें। फिर शिव का ध्यान करते हुए गुरु संन्यास दीक्षा विषय कर्म शुरू होने से पूर्व शुद्ध गोबर के आमले बराबर गोले बनाकर उन्हें सूर्य के प्रकाश में सुखा लें। फिर हवन शुरू होने पर होमाग्नि के बीच उन्हें डाल दें। होम समाप्त होने पर उनकी सुरक्षित रखें उनके लिए। तदंतर दंड धारण से के पश्चात जागिन नित उस भस्म को लेकर उस
शिष्य के अंगों में लगाएं। ओम अगेन रीति भस्म, इस मंत्र से भस्म को अब मंत्रित करें। फिर ईशाना 5 मंत्रों से उस भस्म का शिष्य के अंगों से स्पर्श कराकर उसे मस्तक से लेके पैरों तक सर्वाग लगाने को दें। शिष्य विधि पूर्वक उस भस्म को हाथ में लेकर त्रिया ऊधम उसम तथा त्रयंबकम दोनों मंत्रों को 3 बार पढ़ते हुए ललाट आदि अंगों में त्रिपुंड धारण करें। फिर शिष्य अपने हृदय में उमा सहित भगवान शिव का धारण चिंतन करें, ध्यान करें। गुरु शिष्य के मस्तक पर हाथ रखकर उसके दाएं कान में ऋषि और देवता सहित प्रणव का उपदेश करें। इसके बाद कृपा करके प्रणव के अर्थ का भी बोध कराएं। गुरु को चाहिए कि वह प्रणव के 6 प्रकार के अर्थ का ज्ञान कराते हुए उसके 12 भेदों का उपदेश दें। फिर शिष्य गुरु को साष्टांग प्रणाम करें। गुरु के लिए सदा उनके अधीन रहें। उनकी आज्ञा से विपरीत कोई कार्य ना करें। यदि गुरु के साथ शिष्य न रह सके तो गुरु से स्पष्ट में शिवलिंग ग्रहण कर कहीं भी रहकर शिव पूजन करें। वह गुरु के समक्ष प्रतिज्ञा करें कि चाहे प्राण चले जाएं पर बिना शिव पूजन किए मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। इस प्रकार संन्यास ग्रहण विधि पूर्ण होती है। प्रण के अर्थ का विवेचन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें भाई साहब। नए से नए वीडियो लेके हम आते रहेंगे आपके लिए।